नमस्कार साथियों, श्रीकांत जीएस की एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा कंटेंट वाइज थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। चेंज का मतलब है कि आज से थोड़ा सा करंट अफेयर से जुड़े मुद्दे रहेंगे, खास करके जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो है स्वतंत्रता दिवस को उन्होंने अनाउंस किया था, उसके बाद जो है सब सारी चीज़ें घटित होती हैं। 3 योजनाओं की समय काफ़ी चर्चा है। वो 3 योजनाएं हैं, विश्वकर्मा योजना और पीएम ई बस योजना। पीएम ई बस योजना यानी पीएम इलेक्ट्रॉनिक बस योजना स्कीम है, और एक लखपति दीदी, 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात कही जाती है। तो जो पहली 2 योजनाएं हैं, पीएम ई बस योजना, विश्वकर्मा योजना, वो लगभग पीएम ई बस योजना जो है वो कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। विश्वकर्मा योजना है तो वो भी घोषित है। वो कब से शुरू होगी अभी मैं बता रहा हूं आपको, वो 17 सितंबर से होगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहली योजना जो है पीएम ई बस योजना। पीएम ई बस योजना क्या है? ठीक है ना, पीएम इलेक्ट्रॉनिक बस योजना, पीएम ई बस सेवा। ठीक है, या इसको कह सकते हैं प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा। ठीक है, ई बस सेवा कह दीजिए, पीएम ई बस सेवा ही के नाम से आ रहा है। तो प्रधानमंत्री, तो पीएम का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री होता है, ई का होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, बस का मतलब बस ही होता है, वो पता ही है, और सेवा का मतलब सर्विस होता है इंग्लिश में, मान लीजिए। ठीक है, लेकिन जो इसका नाम है इस योजना का वो यही है, पीएम ई बस सेवा, ये योजना का नाम है। ठीक है, पीएम ई बस योजना का नाम है। ठीक है, ये योजना है क्या? ठीक है, क्यों इसके इतने ज्यादा चर्चा हो रहे हैं, सरकार इस पे कितना खर्चा करेगी, किस मॉडल पे भारत में चलाया जाएगा? ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग पॉइंट वाइज तरीके से देख लेते हैं। तो क्या रहेगा, करंट अफेयर्स का मुद्दा है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। यही सब करंट अफेयर्स आगे चल के क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे कैसा भी एग्जाम हो। बार बार हम कहने की बात नहीं कहेंगे किस एग्जाम में आएगा, लेकिन इसके जो पॉइंट हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, ये 100 से ज्यादा शहरों, 100 से ज्यादा शहरों में, यानी कि 100 शहर तो कह दिया गया है, 100 शहर स्पेशली कहा गया है। 100 से ज्यादा शहर रहेंगे, कैसे रहेंगे मैं बताता हूं। 100 से ज्यादा शहरों में कितनी बसें चलाई जाएंगी? 10,000 बसें चलाई जाएंगी, 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी, ई बस चलाई जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यानी ई बस सेवा चलाई होगी, 10,000 बसें चलाई जाएंगी। किस मॉडल पे रहेगा ये जो बसें चलाई जाएंगी? ये पीपीपी मॉडल पे रहेगा, यानी कि ट्रिपल पी मॉडल पे रहेगा। यह पूरी केंद्रीय योजना नहीं है, इसमें 100% सरकार का पैसा नहीं है। ठीक है, पीपीपी का मतलब होता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक है, प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये पीपीपी मॉडल पे चलाई जाएगी जो बसें हैं। ठीक है, दूसरी बात, तीसरा पॉइंट क्या है, इसके तहत जो है टोटल बजट जो रखा गया है, कुल बजट जो खर्च किया जाएगा 57,613 करोड़ रुपया है। ठीक है, 57,613 करोड़ रुपया इस पे खर्च किया जाएगा। ठीक, जिसमें 20,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार करेगी, खर्च देगी, केंद्र सरकार देगी। ठीक है, बाकी जितनी रकम बच रही है 37,613 करोड़ रुपया राज्य सरकारें वहन करेंगी, करोड़ रुपया राज्य सरकारें देंगी। ठीक है, पीपीपी मॉडल अलग है। ठीक है, यानी कि इस मॉडल पे बनाई जाएंगी, मगर जो प्राइवेट आएगा उसके अलावा भी सरकार अपनी तरफ से जो देगी,
पब्लिक का मतलब सरकारी पैसा, तो सरकार अपनी तरफ से कुल फंड कितना ऑर्गेनाइज कर रही है, देगी पैसा 57,613 करोड़। इसके अलावा जितना मान लीजिए अगर 40-50 हजार करोड़ आएगा तो वो प्राइवेट कंपनियां देंगी, जिससे इनका गठबंधन होगा, ये चीज है। तो 20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी, 37,613 करोड़ रुपए राज्य सरकारें देंगी, जहां जहां भी ये योजना जाएगी, ठीक है। तो कुल बजट कितना है, 57,613 करोड़ रुपया है, ठीक है। फिर ये सेवा जो है, ये जो देश भर में 168 शहरों में, ग्रीन शहर जिसको मान लीजिए ग्रीन मोबिलिटी बोला जाएगा, 168 शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी, ठीक है। 100 शहरों से ज्यादा है तो सीधे 100 शहरों के लिए 10,000 इलेक्ट्रॉनिक ई बसें आएंगी, ये सब ई बस हैं, ठीक है। अब ये तो 4 पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर अगला है कि लगभग 55,000 रोजगार के सीधे अवसर उपलब्ध होंगे, ये बकायदा सरकार ने बताया है। कितने अवसर उपलब्ध होंगे, लगभग 55,000। मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि आजकल करंट भी बहुत घुमा फिरा के आने लगा है, सीधे सीधे करंट नहीं आता है, ठीक है। तो 55 इस योजना के तहत 55,000 लोगों को नए रोजगार उपलब्ध होंगे, ये तो सीधे सीधे है। बाकी इसके अलावा इनडायरेक्ट कितने होंगे वो पता नहीं, नए रोजगार उपलब्ध होंगे, ठीक है, उपलब्ध होंगे। फिर इस बस सेवा में जो क्राइटेरिया बांधा गया है कि कितनी जनसंख्या से कितने के बीच में चलेगी ये ई इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा, तो 3 लाख से लेके 40 लाख तक की शहर की जनसंख्या होनी चाहिए। 3 लाख से 40 लाख, 3 लाख से 40 लाख शहर की जनसंख्या होगी, तो ऐसे शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी, ठीक है। यानी कि ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या कम से कम 3 लाख है, ज्यादा से ज्यादा 40 लाख है, ऐसे शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बस सेवाएं चलेंगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक बस चलेंगी। इसके लिए अन्य क्राइटेरिया क्या है कि जिस राज्य सरकार को आवेदन करना होगा इलेक्ट्रॉनिक बस के लिए, उसके लिए विधिवत एक पूरी प्रक्रिया होगी, आवेदन करेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि उस राज्य को, जिस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक इस सेवा को लागू किया जाएगा, उस राज्य में डीजल बसों को बंद करना होगा, डीजल बसों को पूरी तरह से बंद करना होगा, पूरी तरह से बंद करना होगा। फिर अगला क्या है, अगला ये है कि जब ये योजना चलेगी तो ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे खास करके इलेक्ट्रॉनिक बस के लिए। जैसे वो शहर में क्या क्या होना चाहिए, चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, बस को चार्ज होने के लिए तो चाहिए ही चाहिए ना, आखिर कहाँ चार्ज होगी वो। मल्टी मॉडल इंटरचेंज, यानी एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक बसों का वर्कशॉप हो गया, ठीक है ना। ये तो चार्जिंग स्टेशन हो गया। मल्टी मॉडल इंटरचेंज एक प्रकार से ये जैसे वर्कशॉप नहीं होता, वहां पे तमाम सारी जो बस गतिविधियां होती हैं बस से संबंधित, जो भी सारी खराब होती हैं तो जाती हैं, बनती बिगड़ती, सब सारी चीजें होती हैं, वो यही है मल्टी मॉडल इंटरचेंज, ठीक है। फिर इसमें क्या होना चाहिए व्यवस्था, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉनिक बसों के चलने के लिए। जिस शहर में इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी वहां पे ये मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर होने ही चाहिए, ठीक है। चार्जिंग स्टेशन, मल्टी मॉडल इंटरचेंज, और क्या होगा इसमें स्वचालित किराया संग्रह होगा, यानी ऑटोमेटिक किराया कलेक्शन होगा, स्वचालित किराया संग्रह होगा, ठीक है। स्वचालित किराया संग्रह होगा, ये व्यवस्था होगी, उसको देखा जाएगा। हो सकता है कि कार्ड वोड के थ्रू या किसी के थ्रू कुछ व्यवस्था होगी इलेक्ट्रॉनिक, या यूपीआई के माध्यम से, जैसा भी रहेगा, ठीक है। इस तरह से जैसी सुविधाएं होंगी
इलेक्ट्रॉनिक बस के लिए। ये तो 3 मैंने बता दिया है, ठीक है। डीजल बसों को उस राज्य में पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जिस शहर में जा रही है तो स्पेशली उस शहर में तो पूरी तरह से बंद होना होगा, तभी इलेक्ट्रॉनिक बस चलेगी, ठीक है। फिर जो है ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो वहां पे 100 बसें भेजी जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा नहीं। उसके लिए भी सरकार ने 3 क्राइटेरिया कर दिया है, ठीक है। हर क्राइटेरिया अलग है। 3 लाख से 5 लाख के बीच वाले क्राइटेरिया अलग है। 5 लाख से 20 लाख की आबादी वाले जो शहर हैं उनके लिए इतनी बसें भेजी जाएंगी, 20 से 40 वालों के लिए अलग बसें। अलग का मतलब है संख्या में, जैसे 5 लाख से 3 लाख से लेकर 3 लाख से मान लीजिए 3 लाख से के बीच में 5 लाख तक, यानी 5 लाख के नीचे होना चाहिए। 3 लाख से लेके 5 लाख तक अगर शहर की आबादी है, 5 लाख शहर की आबादी है, तो वहां पे कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें दी जाएंगी? 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें दी जाएंगी, ई बस दी जाएगी, ठीक है। यानी कि 5 लाख से नीचे की आबादी वाले ऐसे शहर को सिर्फ 50 ई बसें दी जाएंगी, 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उठा के 100-150 दे दिया जाएगा, क्योंकि 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें जो हैं वो पूरे भारत के लिए हैं, तो कुछ न कुछ तो ऐसा मानक बनाना पड़ेगा कि हर जगह हर राज्य में कुछ न कुछ पहुंच जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, ये तो हो गया 5 लाख से कम। दूसरा है इसमें 5 लाख से 20 लाख, 5 लाख से 20 लाख की जो आबादी वाले शहर हैं, कि आबादी वाले शहर हैं, उनको कितनी बसें दी जाएंगी? उनको 100 बसें दी जाएंगी, ठीक है। 100 ई बस दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक बस दी जाएगी, 100 ई बस दी जाएगी, ठीक। फिर अगला जो तीसरा मानक है इसमें 20 लाख से 40 लाख वाले, 40 लाख वाले जो आबादी वाले शहर हैं, आबादी वाले 20 लाख से 40 लाख आबादी वाले शहर को कितनी बसें दी जाएंगी? 150 बसें दी जाएंगी, 150 यानी कि 150 इलेक्ट्रॉनिक बसें दी जाएंगी। तो ये 3 क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। जो 3 लाख से 5 लाख आबादी वाले शहर हैं उनको 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें दी जाएंगी। जो 5 लाख से 20 लाख की आबादी वाले शहर हैं उनको 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें दी जाएंगी। जो 20 लाख से 40 लाख आबादी वाले शहर हैं उनको 150 ही बसें दी जाएंगी। ये पूरा का पूरा पीएम ई बस सर्विस है, ई सेवा है, और ये योजना पूरी तरीके से 2037 तक लागू होगी। 2037 तक यह योजना पूरी तरह से लागू होगी, ठीक है, लागू होगी, ठीक। ये हो गया आपका पीएम ई बस से संबंधित जो 10 से 12 पॉइंट, जो मैक्सिमम मेरी कोशिश है कि जो इसमें आ सकता है मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। अगर बाई चांस कुछ बचा होगा तो फिर अगली क्लास में जब करंट अफेयर्स की क्लास में लूंगा तो उसमें बताऊंगा। 2037 तक यह योजना पूरी तरह से लागू होगी। 3 प्रकार के क्राइटेरिया हैं, पहला 3 लाख से 5 लाख, दूसरा 5 लाख से 20 लाख, तीसरा जो है 20 लाख से 40 लाख। ये योजना टोटल 3 लाख से 40 लाख, मेन बात यही है आपको जानना है, 3 लाख से 40 लाख आबादी वाले शहर के लिए, आबादी वाले शहरों के लिए है, शहरों के लिए है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो एक योजना ये हो गई। अब हम लोग दूसरी योजना की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी योजना की घोषणा क्या हुई है, प्रधानमंत्री ने क्या किया है? विश्वकर्मा योजना। अब विश्वकर्मा योजना जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा विश्वकर्मा योजना किन के लिए है। विश्वकर्मा हमारे यहाँ एक प्रकार से जो निर्माणकर्ता होते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके, उनको कहा जाता है। यानी कि जो छोटी छोटी चीजों को, चाहे लोहार हो, कुम्हार हो, बढ़ई वाला हो, सुनार हो, है ना, मछली बुनने वाले जो जाले बुने जाते हैं वो हो, इसके बाद सोना तांबा बनाने वाले जितने भी चीजें
होते हैं उनको विश्वकर्मा की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, विश्वकर्मा योजना। दूसरी योजना है विश्वकर्मा। इसको मोदी जी ने, प्रधानमंत्री यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की ये पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त के दिन लाल किले से घोषित किया है इस योजना को। ठीक है, घोषित किया है। अब इसके विषय में जानिए, ये योजना क्या है। विश्वकर्मा योजना ऐसे छोटे छोटे बुनकर, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, जितने भी इस तरह के हैं, ठीक है, केंद्र सरकार ने पहली बार इस तरह की योजनाओं के लिए, खास करके ऐसे लोगों के लिए एक विशेष प्रकार का ऋण देने की बात कही है। ठीक है, कि जिससे कि ये अपना काम धाम कर सके, अपने जीवन को सुचारू कर सके, अपने व्यवसाय को व्यवस्थित कर सके। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें पहली बात तो यह है कि ये योजना घोषणा कब हुई है, 15 अगस्त के दिन। इस योजना की घोषणा, ये अंतर आप समझ लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि करंट के क्वेश्चन में यही अंतर हो जाता है। ठीक है, इस योजना की घोषणा 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से किया। ठीक, घोषणा हुई है। योजना लागू कब से होगी, शुरू कब से होगी, 17 सितंबर से। 17 सितंबर से यह योजना लागू होगी। यह योजना लागू होगी। कौन सी योजना, विश्वकर्मा योजना लागू होगी। घोषणा 15 अगस्त को है। क्यों लागू होगी 17 सितंबर से, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, इसीलिए इस दिन से इस घोषणा की शुरुआत, इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, इसी दिन से 17 सितंबर से ये योजना लागू होगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, 17 सितंबर से ही क्यों हो रही है, तो 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। ठीक, 15 अगस्त को घोषणा हो गई है इस योजना की, लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कर दिया है, यानी भारतीय प्रधानमंत्री ने। ठीक, ये योजना कब से कब तक चलेगी, पहली बात इसको जान लीजिए। वित्त वर्ष, जो ये वित्त वर्ष चल रहा है 2023-24 से, जब भी वित्त वर्ष कहा जाता है तो जो पहला आता है वो माना जाता है। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28, यानी कि लास्ट में यहाँ पे जो रहता है ये माना जाता है। ठीक है, ये होता है, तो 2028 तक चलेगी ये योजना। ठीक, क्योंकि 2028 तक चलेगी, क्योंकि वित्त वर्ष 2028 तक जा रहा है। ठीक है, 27-28 का है, तो 28 तक ये योजना चलेगी, यानी कि 23 इधर 28 इधर, तो यानी कि 5 वर्ष। ये योजना 5 वर्ष में पूरी तरह से लागू की जाएगी। ठीक है, इस योजना को 5 वर्ष में लागू किया जाएगा। ठीक, दूसरी बात, इस पूरी योजना को बढ़ाने में या लागू करने में केंद्र सरकार के कितने पैसे खर्च होंगे, 13,000 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है, 13,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। इस योजना पर खर्च किए जाएंगे टोटल इन 5 वर्षों में। इन 5 वर्षों में 2023 से 2028 के बीच में 13,000 करोड़ रुपया इस योजना पे खर्च किए जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। इसमें मैंने जैसे कि कहा, इसमें कौन कौन लोग होंगे, बुनकर है, सुनार है, लोहार है, बढ़ई है, कुम्हार है, ताला चाबी वाले हैं। कुल मिला के पहले ऐसे वर्ग में 18 जो वर्ग के लोग हैं, काम धाम करने वाले लोग हैं, यानी कि जिनको कहा जाता है कि इस पहले चरण में 18 प्रकार के पारंपरिक कार्य करने वालों को रखा गया है। इनको चाहे आप शिल्पकार कह दीजिए, रखा गया है। ठीक है, ये बात है
ये भी योजना दो तरीके से आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि इसमें दो तरह के कार्यक्रम होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया 18 प्रकार के हैं, जैसे नाई है, कुम्हार है, लुहार है, बढ़ई है, सुनार है, ऐसे कई प्रकार के लोग हैं। मछली जाल बुनने वाले लोग हैं, ताला चाबी बनाने वाले लोग हैं, मूर्तिकार हैं। मैक्सिमम जो आप देखते होंगे जो आपके मार्केट में काम धाम करते हैं ना, बस वही लोग हैं और कोई लोग नहीं है। जो हमारे जीवन से जुड़ी सारी चीजों का निर्माण करते हैं, ऐसे सभी शिल्पकार इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, कोई अलग से नहीं है। यानी जो हमारे जीवन को बढ़िया से बढ़िया बनाते हैं अपनी मेहनत से, वही लोग हैं इसमें। ठीक, तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है, इस योजना में दो तरह के कार्यक्रम होंगे। ठीक है, दो तरह के कार्यक्रम होंगे। कौन कौन कार्यक्रम होंगे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दो तरह के कार्यक्रम होंगे। पहला कार्यक्रम होगा बेसिक कार्यक्रम, यानी कि ये शुरू वाली प्रारंभिक अवस्था होगी, बेसिक कार्यक्रम होगा। दूसरा होगा एडवांस। ठीक है, दो तरह के कार्यक्रम हो गए इसमें। सरकार दो तरीके का कार्यक्रम करेगी। जो बेसिक कार्यक्रम होगा पहला, उसमें इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, बताया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसका दिया जाएगा? इन्हीं सब शिल्पकारों से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उससे संबंधित सभी प्रशिक्षण दिए जाएंगे। और ऐसे प्रशिक्षण में इस कोर्स को करने के लिए 500 रुपया मानदेय दिया जाएगा रोज, यानी कि मानदेय दिया जाएगा प्रतिदिन 500 रुपया का मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, जब ये कर लेंगे तो इसके तहत इनको 1 लाख रुपया कर्ज दिया जाएगा। ठीक है, 1 लाख रुपया कर्ज दिया जाएगा। ठीक, दूसरा जो एडवांस वाला है, यानी कि अब ये पहला वाला कार्यक्रम करके निपुण हो गए हैं, अब इसके लिए इनका अगले चरण के लिए, पहले चरण में तो ये 1 लाख रुपया मिल जाएगा, फिर अगले चरण में इनको 2 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, 2 लाख रुपया का दूसरे चरण में मिलेगा। यानी कि 1 लाख रुपया अगर ऋण लिए तो अगर ये व्यवस्थित हो गए हैं, ठीक है, अगर इसके तहत पहले वाले के तहत अगर ये लोन लेना चाह रहे हैं तो 1 लाख रुपया इनको कर्ज दिया जाएगा। दूसरे चरण के तहत इनको 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, ऋण दिया जाएगा, जिसमें ये अपने दुकान खोल सकें, व्यवस्था कर सकें, सारी चीज कर सकें, अपने व्यापार से संबंधित सब कुछ कर सकें। तो ये 2 प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे सीधे सीधे। पहले कार्यक्रम का नाम रहेगा बेसिक, दूसरे कार्यक्रम का नाम रहेगा एडवांस। ठीक है, और पहले चरण में 18 प्रकार के पारंपरिक कार्य करने वालों को रखा गया है, यानी शिल्पकारों को रखा गया है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें जो ऋण वाला है मैंने अभी नीचे बता दिया, फिर से मैं बता दे रहा हूं इसमें क्या है व्यवस्था ऋण के लिए। इसमें ऋण के लिए ये व्यवस्था है कि शिल्पकारों को, जो शिल्पकार रहेंगे, यानी शिल्पकारों को 5% ब्याज की दर पर 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ऋण दिया जाएगा। ठीक है, 2 लाख रुपए तक 5% की ब्याज दर पे ऋण दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। पर इस ऋण को अभी मैंने बताया कि नीचे किस तरह से बांटा जाएगा, यानी कि 2 वर्ग रहेगा। पहले वाले का बेसिक रहेगा, जिसको कौशल प्रशिक्षण आदि दिया जाएगा, सरकार करवाएगी, अपनी तरफ से करवाएगी, उसमें भी 500 रुपया मानदेय दिया जाएगा। और दूसरे में जब ये परिपक्व हो जाएंगे तो अपने बिजनेस के लिए पैसा ले सकते हैं। ठीक, ये कार्यक्रम हो गया। कुल मिला के भारत में 30 लाख पर कारीगर परिवारों को, यानी कि शिल्प कारीगर परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, या 30 लाख परिवार इस योजना के अंदर आच्छादित होंगे, इस योजना का लाभ उठाएंगे। कितने परिवार, ये इंपॉर्टेंट है। 30 लाख कारीगर परिवार को लाभ मिलेगा। 5% ब्याज की दर पर 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ये हो गया
पूरी तरह से विश्वकर्मा योजना के विषय में। ठीक है, यह योजना कब से शुरू होगी? 17 सितंबर से। 17 सितंबर से क्यों? विश्वकर्मा जयंती रहती है। इस योजना की घोषणा कब हो गई है? 15 अगस्त को ही हो गई है। तो जितना भी था ये विश्वकर्मा योजना के विषय में मैंने लगभग बता दिया। अब इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बिल्कुल इसका जो 2 चरण है उसको भी बता दिया है। ठीक है, अब एक घोषणा की एक बात और कही गई है 15 अगस्त के प्राचीर से, 2 करोड़ ग्रामीण बहनों को लखपति दीदी बनाने की बात। ठीक है, तीसरी बात क्या कही गई है? तीसरी योजना क्या कही गई है? तीसरी योजना कही गई है 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाना। बड़ा चर्चित इस समय ये विषय है, लखपति दीदी। कितना? 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को, ये है। ठीक है, ग्रामीण महिलाएं हैं, 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प मोदी जी ने कहां से लिया है? मोदी जी का मतलब भारतीय प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या, जैसे अभी इसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं आया पर उन्होंने एक प्रकार से डेमो दे दिया है। अब डेमो दे दिया है तो उस डेमो की खूब चर्चा है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार की झांकी बता दी है प्रधानमंत्री जी ने कि क्या से क्या होगा इस 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को। जैसे 15,000 ग्रामीण महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह किसके लिए है? महिलाओं के ही लिए है। ठीक है, ठीक, स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के लिए है उसमें से 15,000 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण यानी शिक्षित किया जाएगा किसके लिए? ड्रोन चलाने के लिए, ड्रोन संचालित करने के लिए, ड्रोन उड़ाने के लिए को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्रोन के संचालन के लिए, संचालन में क्या क्या आ जाता है? उड़ाना आ जाता है, चलाना आ जाता है, जो भी ड्रोन से संबंधित गतिविधियां होती हैं आसमान में उड़ाने से नीचे से लेके। ठीक, ये 15,000 ग्रामीण महिलाओं को जो स्वयं सहायता ग्रामीण महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं जो स्वयं इस समय ग्रामीण महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से इस समय जुड़ी हैं, 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित करना और उनको जो है कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ाना। यानी कि इस जो योजना है इनकी लखपति दीदी वाली, 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का, कि कृषि के क्षेत्र में मूल बात जो निकल के आई है, कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास करना या कृषि को तकनीकी विकास के माध्यम से वृद्धि करना कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में विकास करना, इसी से संबंधित ये है 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का। इसमें ऐसी स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ड्रोन का, ये ड्रोन को चलाएंगे, उड़ाएंगे, प्लस मरम्मत करने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता से जुड़ी हुई हैं, जो अभी क्या करती हैं, जैसे दवाइयां बांटती हैं, किसी को मतलब कह सकते हैं कि हर काम जो स्वयं सहायता समूह कर रही हैं, बैंक धन से लेके दवाई ववाई से लेके सब काम कर रही हैं, ऐसी ही महिलाएं स्वयं सहायता समूह वाली वो क्या करेंगी? वो ड्रोन को उड़ाएंगी। कृषि क्षेत्र से जुड़ी जितनी भी ड्रोन की उपलब्धियां मतलब की सहायता होगी ड्रोन के द्वारा, जैसे ड्रोन से खाद पहुंचाना, जो है खाद का छिड़काव करना, दवाइयों का छिड़काव करना, कुछ भी करना। ठीक है, कृषि से संबंधित इन सब चीजों को किया जाएगा और इसको करने कराने में पूरी तरह से इसका एक सरकार जो है अपना विधिवत तरीका पेश करेगी। तो उसमें क्या होगा? ऐसे लगभग 2 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा और उनको जो है सरकार धीरे धीरे इस व्यापार से
प्रशिक्षित करके, यानी कि इस बिजनेस में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लगभग वो लखपति बना देगी। ठीक है, यही सरकार का मोटा मोटा ग्रामीण महिलाओं को लखपति बना देगी। ये अभी अभी लखपति बनाएगी, ये मोटा मोटा एक खाका है। ठीक है, तो ये हो गया 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को। कि इसका मेन मोटो फिर से मैं बता दे रहा हूं, कृषि के क्षेत्र से जो स्वयं समूह सहायता है, महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको जोड़ना। इस ड्रोन प्रणाली के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी का प्रवेश अच्छे से करवाना, और ड्रोन की क्या उपयोगिता है, कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन ला सकता है ड्रोन, उससे जुड़ी जो सुविधाएं हैं उसको कृषि क्षेत्र से कैसे जोड़ा जाए, उन सब के लिए ऐसी महिलाएं उपलब्ध रहेंगी जो ड्रोन के रख रखाव के मरम्मत से लेके संचालन करने तक सब काम करेंगी। तो ये चीज है 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का। ठीक है साथियों, तो आज पहला करंट अफेयर्स का थोड़ा सा चर्चा वाला मामला था। 3 योजनाएं थी, मेरी पूरी कोशिश रही तीनों को मैंने विधिवत बताया। अभी ये तीसरी वाली तो पूरा इसका अभी आया नहीं है, ये भविष्य की योजना है, लेकिन ऐसे ही टॉपिक हम उठाते रहेंगे, कुछ न कुछ टॉपिक उठाते रहेंगे जो मुझे समझ में आएगा या जो लोग आप लोग कमेंट में भेजेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। धन्यवाद।